रिया अपने प्यारे डॉग टॉमी के साथ साउथ कोरिया के सियोल शहर में रहती थी। रिया मूल रूप से साउथ कोरिया के एक छोटे से कस्बे की थी, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी माँ और छोटे भाई के लिए पैसे कमाने सियोल आ गई थी। रिया की पर्सनैलिटी बहुत ही प्यारी और मिलनसार थी। वो एक मशहूर टॉय स्टोर में काम करती थी और उसे खिलौनों से बहुत प्यार था। खिलौनों में भी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो टॉय स्टोर में काम करती थी, इसलिए उसे डिस्काउंट पर अपनी पसंदीदा डॉल्स मिल जाती थी। उसके घर में दुनिया भर से आई यूनिक और खूबसूरत डॉल्स का कलेक्शन था। एक दिन उसके स्टोर में लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया। ये डॉल्स इतनी खास थी कि आते ही बिक गईं, लेकिन रिया ने पहले ही अपने लिए एक खास लबूबू डॉल बुक कर ली थी। इस डॉल का रंग सिल्वर था, जो बाकी लबूबू डॉल से बिल्कुल अलग। उसकी नीली चमकती आंखें, मुलायम सिल्वर फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी स्माइल रिया को बेहद पसंद आई। वो उस डॉल को घर ले गई और उसे देखकर इतनी खुश थी कि बस उसे निहारती ही रही। उसने ढेर सारी तस्वीरें खींची और अपने डॉग टॉमी को अपनी डॉल फैमिली के नए मेंबर से मिलवाया। लेकिन टॉमी का व्यवहार उस दिन कुछ अजीब था। जहां वो बाकी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता और कमरे में इधर उधर दौड़ता था, वहीं इस लबूबू डॉल को देखकर वो जोर जोर से भौंकने लगा और गुर्राने लगा। रिया को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद टॉमी को नई चीज से डर लग रहा है। उसने लबूबू डॉल को अपने शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। उस रात टॉमी, जो हमेशा रिया के पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और अचानक कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले टॉमी फिर से उस लबूबू डॉल को देखकर भौंकने लगा। जैसे ही रिया घर से निकलने वाली थी, टॉमी ने उसका पायजामा पकड़ लिया और उसे खींचकर शेल्फ की ओर ले जाने लगा। रिया को गुस्सा आ गया और उसने टॉमी को डांटते हुए उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और अपने स्टोर के लिए निकल गई। उस दिन रिया का टॉय स्टोर में बहुत बुरा अनुभव हुआ। हमेशा ग्राहकों से प्यार से बात करने वाली रिया को न जाने क्या हुआ कि उसने कस्टमर से बहस कर ली। उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा और उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। रिया को समझ नहीं आया कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया। घर पहुंचकर उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। टॉमी बाहर निकला, लेकिन रिया का उदास चेहरा देखकर वो शांत हो गया। उसकी आंखों में भी जैसे आंसू थे। रिया उस रात जल्दी सो गई। सोते वक्त उसे अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में कोई उसे घूर रहा था। अंधेरे की वजह से वो साफ नहीं देख पाई। जब वो बिस्तर से उठकर देखने गई तो वहां कोई नहीं था, बस वही लबूबू डॉल पड़ी थी। रिया ने उसे उठाकर वापस शेल्फ पर रख दिया और सो गई। उस रात रिया को एक डरावना सपना आया। सपने में वो अपने कमरे में थी और वहां एक भयानक प्राणी था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत, लंबे और नाखूनों से भी ज्यादा नुकीले पंजे और पूरा शरीर लाल रंग का था जो जगह जगह से सड़ रहा था। वो धीरे धीरे रिया के पास आया और उसका गला दबाने लगा। रिया डर से चिल्लाई, लेकिन वो प्राणी और जोर से हंसने लगा। उसने अपने नुकीले पंजों से रिया पर हमला कर दिया। डर के मारे रिया की नींद टूट गई। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो लबूबू डॉल उसके बिस्तर पर उसके ऊपर बैठी थी। रिया जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर टॉमी दौड़ता हुआ कमरे में आया। रिया को समझ नहीं आया कि वो डॉल जिसे उसने शेल्फ पर रखा था उसके बिस्तर पर कैसे आई। उसने ध्यान से देखा तो उस डॉल की स्माइल अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, टॉमी ने उस डॉल को अपने दांतों से पकड़ा और उसे तहस नहस कर दिया। रिया पसीने से तर थी और उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसने टॉमी को कुछ नहीं कहा और उस टूटी हुई लबूबू डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया। फिर टॉमी को अपने पास बुलाकर वो सो गई। अगली सुबह रिया का सिर और ज्यादा दर्द कर रहा था। उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान उभर आए थे। टॉमी भी कमरे में नहीं था। उसने टॉमी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगी,
लेकिन टॉमी कहीं नहीं था। आखिर में वो बाथरूम गई, वहां भी टॉमी नहीं था। लेकिन जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा उन लाल निशानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बार बार काटा हो। कभी बाथरूम के शीशे में उसे अपने कंधे के पीछे कुछ दिखा, वही भयानक प्राणी जैसा कुछ जो उसके सपने में आया था। वो जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन जैसे ही रिया मुड़ी वहां कोई प्राणी नहीं था। बस बाथरूम के शेल्फ पर वही लबूबू डॉल रखी थी। रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस डॉल को तो टॉमी ने फाड़ दिया था, फिर वो वहां कैसे? और अब उसकी स्माइल पहले की प्यारी स्माइल से बदलकर एक डरावनी, भयानक हंसी में तब्दील हो चुकी थी। रिया घबरा गई और टॉमी को ढूंढने घर से बाहर निकल गई, लेकिन टॉमी कहीं नहीं मिला। जब वो वापस घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के टेबल पर रखी थी। उसके हाथ और दांत लाल थे, जैसे उन पर खून लगा हो। रिया ने किचन के फर्श पर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां टॉमी की लाश पड़ी थी, जिससे खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोच डाला हो। टॉमी मर चुका था। रिया को अब यकीन हो गया था कि ये लबूबू डॉल कोई साधारण डॉल नहीं थी। उसने तुरंत इंटरनेट पर लबूबू डॉल के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी जहां लबूबू डॉल्स लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। कई लोगों ने बताया कि उनकी लबूबू डॉल्स उन्हें काट रही थीं। उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं, लाइक नौकरी चले जाना, बीमार पड़ जाना या किसी करीबी की मौत। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि लबूबू डॉल में एक खतरनाक दानव पजूजू का वास है। रिया ने बिना देर किए उस डॉल को आग में जलाया और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात उसने अपनी माँ को फोन पर सारी बात बताई। उसे लगा कि अब वो इस खौफनाक डॉल से छुटकारा पा चुकी है। लेकिन अगली सुबह रिया की लाश उसके घर में मिली। उसके पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी जिसे उसकी टॉय स्टोर की सहेली ने अपने साथ ले लिया था। आजकल इंटरनेट पर कुछ लोग कह रहे हैं कि लबूबू डॉल वाकई में एक शापित डॉल है, जिसमें एक खतरनाक दानव का साया है। कई देशों में इन घटनाओं के चलते लबूबू डॉल्स को बैन कर दिया गया है और कुछ जगहों पर प्रीस्ट्स ने इन पर एक्सोर्सिज्म भी किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लबूबू डॉल सच में शापित है? क्या इसमें वाकई कोई दानव है या ये सब बस अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।